मम्मी पापा बच्चों के सपने क्यों दबाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इसका कोई हल है जिससे सब खुश रह सकें? दोस्तों, लाइफ एक ब्यूटीफुल जर्नी है और इसे जीने का हेतु सबको है। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। हर किसी को अपने ड्रीम्स देखने का और उन्हें पूरा करने का हेतु है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना ही जिंदगी का असली मकसद है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स अननोइंगली हमारे ड्रीम्स को दबाने लगते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? वे अपनी विशेस हम पर थोपने लगते हैं। वे चाहते हैं कि हम वही करें जो उन्होंने सोचा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं? क्या वे सच में हमारी भलाई नहीं चाहते? क्या वे सच में हमारी हैप्पीनेस नहीं चाहते? क्या वे नहीं चाहते कि हम अपने सपनों को पूरा करें? क्या वे हमें सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों से प्यार कोई नहीं कर सकता। वे हमेशा हमारे लिए बेस्ट ही चाहते हैं। पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों से प्यार कोई नहीं कर सकता। वे हमेशा हमारे लिए बेस्ट ही चाहते हैं। लेकिन फिर भी कई बार वे हमारे ड्रीम्स को समझ नहीं पाते। तो फिर ऐसा क्या होता है कि वे हमारे ड्रीम्स को क्रश करने लगते हैं? क्या वे हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते? इस वीडियो में हम इसी सवाल का आंसर ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस सिचुएशन से कैसे निपटें, कैसे अपने पेरेंट्स को समझाएं और कैसे अपने ड्रीम्स को जिंदा रखें। कैसे अपने पेरेंट्स को समझाएं और कैसे अपने ड्रीम्स को जिंदा रखें। यह एक मुश्किल जर्नी हो सकती है, लेकिन यह संभव है। और कैसे अपने ड्रीम्स को जिंदा रखें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और अपने पेरेंट्स को भी समझाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जर्नी में हम आपके साथ हैं और हम मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सबसे पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं। माता पिता के हर एक्शन के पीछे एक रीजन होता है और ये रीजन अक्सर उनके बच्चों के भले के लिए होता है। देखिए, हर पेरेंट अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वे अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते हैं और उन्हें खुश देखना चाहते हैं। वे उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सेफ और सिक्योर रहें। लेकिन कई बार इसी प्यार और चिंता में वे कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो अननोइंगली उनके बच्चों के ड्रीम्स को क्रश कर देती हैं। वे अपने बच्चों की एस्पिरेशंस को समझ नहीं पाते और उन्हें अपने हिसाब से गाइड करने की कोशिश करते हैं। कई बार पेरेंट्स का चाइल्डहुड स्ट्रगल्स से भरा होता है। उनके अपने एक्सपीरियंसेस और हार्डशिप्स उनके डिसीजंस को शेप करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने वो तकलीफें झेली हों जो वे अपने बच्चों को नहीं झेलने देना चाहते। वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी वही मुश्किलें फेस करें जो उन्होंने की थीं। इसलिए वे अपने बच्चों को उन रास्तों पर चलने के लिए कहते हैं जो उनके हिसाब से सेफ और सक्सेसफुल हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे एक सिक्योर फ्यूचर की ओर बढ़ें। जैसे अगर किसी पेरेंट ने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो वे अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कह सकते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन प्रोफेशंस में पैसा और सिक्योरिटी है। वे मानते हैं कि इन फील्ड्स में उनके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा। इसके अलावा कई बार सोशल प्रेशर भी पेरेंट्स के डिसीजंस को अफेक्ट करता है। समाज में क्या सही माना जाता है, इसका भी उन पर असर पड़ता है। रिलेटिव्स, नेबर्स और सोसाइटी के लोगों की बातों का भी उन पर असर पड़ता है। वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे समाज में पीछे रह जाएं या किसी तरह की क्रिटिसिज्म फेस करें। इसलिए पेरेंट्स के इंटेंशंस हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार वे अपने बच्चों की फीलिंग्स और एस्पिरेशंस को समझ नहीं पाते। बच्चों को भी चाहिए कि वे अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करें और अपने ड्रीम्स और गोल्स को उनके साथ शेयर करें। कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से ही पेरेंट्स और बच्चों के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। एक दूसरे की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव्स को समझना बहुत जरूरी है। जब पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को समझेंगे और सपोर्ट करेंगे, तभी एक हैप्पी और हार्मोनियस फैमिली एनवायरनमेंट बन सकता है। अब बात करते हैं कि जब पेरेंट्स बच्चों पर अपने ड्रीम्स थोपते हैं, तो इसका उनके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है। बच्चों के मनोविज्ञान पर इसका गहरा असर पड़ता है। देखिए, हर बच्चा यूनिक होता है। हर बच्चे की अपनी एक अलग पहचान होती है और उसकी अपनी इच्छाएं और सपने होते हैं। उसकी अपनी इंटरेस्ट होती है,
उसका अपना टैलेंट होता है। जब बच्चे को उसकी पसंद का काम करने का मौका मिलता है तो वह खुश और संतुष्ट रहता है। लेकिन जब उसे अपनी पसंद का काम करने का मौका नहीं मिलता, जब उसे वो करने के लिए फोर्स किया जाता है जो वो नहीं करना चाहता, तो उसका कॉन्फिडेंस टूटता है। यह स्थिति उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित करती है। धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। वह खुद को दूसरों से कमतर समझने लगता है और उसकी खुद पर से विश्वास उठने लगता है। उसे खुद पर डाउट होने लगता है। वह अपने निर्णयों पर संदेह करने लगता है और उसकी सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है। वो खुद को दूसरों से कम समझने लगता है। उसे लगता है कि वह किसी भी चीज में अच्छा नहीं है और वह अपने साथियों से पीछे रह गया है। कई बार तो बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। यह स्थिति उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। उनका स्टडीज में मन नहीं लगता, वे पढ़ाई में रुचि खो देते हैं और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी गिरने लगती है। वे घर से भाग जाते हैं। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक होती है और इससे परिवार में तनाव बढ़ता है। और तो और कई बार तो वे सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है और इसे किसी भी हालत में टाला जाना चाहिए। इसलिए पेरेंट्स के लिए यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों पर अपने ड्रीम्स थोपना कितना डेंजरस हो सकता है। बच्चों को उनकी इच्छाओं और सपनों के साथ बढ़ने देना चाहिए ताकि वे खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकें। अगर आप अपने पेरेंट्स से अपनी बात कहना चाहते हैं तो यहां कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले पेशेंस रखें। पेरेंट्स को समझाने में टाइम लगता है। उनसे प्यार से बात करें, गुस्सा बिल्कुल न करें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें यह भी बताएं कि आप अपनी लाइफ खुद जीना चाहते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। उन्हें अपनी एबिलिटीज पर भरोसा दिलाएं। उन्हें बताएं कि आप जिस काम में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसमें आप कितने पैशनेट हैं। उन्हें यह भी समझाएं कि सक्सेस के लिए सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल अदर फील्ड्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। चैप्टर 4, पेरेंट्स के लिए टिप्स। अब अगर ये वीडियो कोई पेरेंट देख रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ बातें। देखिए, आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं हैं। वे इंडिपेंडेंट हैं और उन्हें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का ही क्यों है। उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, उन्हें समझने की कोशिश करें। उन पर अपने डिसीजंस थोपने के बजाय उन्हें खुद डिसीजंस लेने दें। उन पर ट्रस्ट करें। उन्हें उनके ड्रीम्स को पूरा करने की फ्रीडम दें। याद रखें, आपका बच्चा हैप्पी रहेगा तो आप भी हैप्पी रहेंगे। चैप्टर 5, सॉल्यूशन क्या है। अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। देखिए, सॉल्यूशन एक ही है, आपसी समझ और बातचीत। पेरेंट्स और बच्चों दोनों को एक दूसरे की बातों को पेशेंस से सुनना होगा। पेरेंट्स को समझना होगा कि हर बच्चा अलग होता है और उसकी अपनी विशेस होती है। बच्चों को भी समझना होगा कि पेरेंट्स उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनका गुड चाहते हैं। अगर दोनों साइड आपस में बात करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका सॉल्यूशन न निकले। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी बात कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें ताकि बच्चे इजीली अपनी बात कह सकें। याद रखें, कॉन्वर्सेशन ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चैप्टर 6, इंस्पिरेशन और सीख। दोस्तों, ये याद रखें कि पेरेंट्स का मोटिव सिर्फ अपने बच्चों की भलाई होता है और बच्चों का मोटिव होता है अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना। दोनों साइड अगर एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चों पर ज्यादा प्रेशर न डालें, उन्हें अपने ड्रीम्स को जीने दें। वहीं बच्चों को भी चाहिए कि वे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और उनकी फीलिंग्स को समझें। उन्हें यह समझाने की कोशिश करें कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। याद रखें, लाइफ एक बार मिलती है और इसे अपने तरीके से जीने का ही क्यों सबको है। अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो। अपने पेरेंट्स से बात करो, उन्हें समझाओ और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। आउटरो, पेरेंट्स बच्चों के ड्रीम्स क्यों दबाते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस टॉपिक पर एक नया नजरिया दिया होगा। याद रखें, लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। बस जरूरत है तो आपसी समझ, प्यार और बातचीत की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।